Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, नीट पीजी 2024 की एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है स्टूडेंट्स के माइंड में वो ये है कि आखिर अब नीट पीजी 2024 की एग्जाम कब कंडक्ट होगी। और इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न ये भी है कि क्या हमें अब जब एग्जाम पोस्टपोन हुई है तो दोबारा से एडमिट कार्ड रिलीज होगी तो क्या हमें अपने टेस्ट सिटीज को, अपने टेस्ट सेंटर को चेंज करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरीके की सभी सवालों के बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नीट पीजी 2024 की एग्जाम, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक एग्जाम को 3 बार उसके डेट को चेंज किया गया है। सबसे पहले नीट पीजी 2024 की एग्जाम 3 मार्च को कंडक्ट होनी थी, बट बिकॉज ऑफ इलेक्शन इसे पोस्टपोन किया गया टिल 7 जुलाई 2024 तक। बट इन्हें अथॉरिटी को, एनटीए को यह रियलाइज हुआ कि ऐसा करने से एग्जाम काफी ज्यादा डिले हो जाएगी, तो इन्होंने उसे प्रीपोन्ड किया टिल 23 जून, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। अब 23 जून को जस्ट एग्जाम होने ही वाली थी कि उससे 10 घंटे पहले, एक रात पहले एक इंफॉर्मेशन आती है कि नीट पीजी 2024 की एग्जाम जो 23 जून को होने वाली थी उसे अब पोस्टपोन कर दिया गया है टिल नेक्स्ट डेट। अब जब एक एक एग्जाम की डेट को 3 बार चेंज किया जाता है तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि स्टूडेंट्स की जो मेंटल लेवल होगी, वो फ्रस्ट्रेशन जो होगी, वो किस तरीके से अभी बढ़ रही होगी, या फिर वो किस तरीके से इरिटेट हो रहे होंगे। क्योंकि इसके पीछे का रीजन यह है कि आपको काफी टाइम मिला। आप नीट पीजी के एग्जाम को 1-2 दिन पहले भी अगर पोस्टपोन कर देते या कैंसिल कर देते तो एक बात समझ में आती, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटीज से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करके जा रहे हैं, क्योंकि उनका सेंटर आपने इतना दूर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स त्रिपुरा के हैं जिनका सेंटर कोलकाता में मिला हुआ है, तो लगभग 900 से 1000 किलोमीटर है जो त्रिपुरा से कोलकाता के जो सेंटर्स हैं इन सिटीज के बीच का डिस्टेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको नॉर्मली स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो कि 500, 600, 400 किलोमीटर दूर गए हैं, जिन्हें अपने स्टेट में या अपनी सिटी में सेंटर नहीं मिली है, बट उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज के सेंटर्स अवेलेबल नहीं थी, तो उनके सेंटर्स उनके सिटीज में नहीं मिलकर के उन्हें 500-600 किलोमीटर दूर दी गई है। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल की इनकन्वीनियंस स्टूडेंट्स और साथ में उनके फैमिली मेंबर्स प्लस किस लेवल की फाइनेंशियल लॉस भी हुए। फाइनेंशियल लॉस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो ट्रैवलिंग का कॉस्ट जो होता है, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो तो होते ही होते हैं, साथ में आपको वहां दूसरे सिटीज में जाना, वहां पे स्टे बुक करना, वहां पे रुकने के लिए होटल बुक करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। तो किस लेवल के एक्सपेंसेस जो हैं वो स्टूडेंट्स इस वजह से उन्होंने बियर किया कि आपने जस्ट 10 to 11 आवर्स बिफोर आपने एक एग्जाम को, इतने बड़े लेवल वाले एग्जाम को आपने कैंसिल किया। चलो एक बात समझ में आती है कि हो सकता है कि आपके मन में कोई डाउट होगी कि नीट यूजी की पेपर लीक हुई, यूजी नेट की पेपर लीक हुई। यूजी नेट की एक ही महीने में 3 एग्जाम होने एनटीए कंडक्ट करा रही थी। एक यूजी नेट जो 18 जून को कंडक्ट हुई, 19 जून को पेपर लीक की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया। जून में 4 जून को ये नीट की जो हुई थी एग्जाम, उस एग्जाम पर बवाल जो चल रहा है वो हम सभी देख रहे हैं। और तीसरी एग्जाम थी नीट पीजी की। तो एक 3 एग्जाम की कंडक्टिंग बॉडी एक ही है, एनटीए। और एनटीए क्या कर रही है वो बात आपको इतनी लेट समझ में आई, इतनी डिलेड वे में समझ में आई कि आपको ये जो फैसला लेने में इतनी देरी हो गई। आप अगर 1-2 दिन पहले बता दिए होते तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट इस बात को भी एडजस्ट कर लेते, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स तो बने ही हैं एडजस्ट करने के लिए। ये बात तो हम मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेगी, इंडियन स्टूडेंट को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए आपका जब मन करता है तो आप एग्जाम को पोस्टपोन कर देते हो, आपका जब मन करता है आप एग्जाम को प्रीपोन कर देते हो, आपका जब मन करता है आप एग्जाम को कैंसिल कर देते हो। तो ये तो हम मान के ही चल रहे हैं कि स्टूडेंट के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, उनको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम आखिर अब कंडक्ट कब होगी। गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी
कि उनकी और ज्यादा किरकिरी हो इस बात को लेकर के। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि इस एग्जाम को जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले करने पे जो नेक्स्ट ईयर 25th सेशन वाली जो एग्जाम होगी उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो गवर्नमेंट भी ये चाहेगी कि जल्द से जल्द ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। लेकिन कितनी जल्द? किसी भी एग्जाम को कैंसिल करने के बाद उसे वापस से कंडक्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है। किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या है कि आपको टेस्ट सेंटर्स की, एग्जाम सेंटर्स की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि अवेलेबिलिटी है या नहीं है, जिस डेट को आप उसको कंडक्ट कराने वाले हो। कितने सेंटर्स आपको चाहिए? जितने सेंटर्स चाहिए वो सेंटर्स आपको दोबारा नेक्स्ट डेट में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर एक सेंटर भी आपके सामने अनअवेलेबल है किसी भी रीजन से, तो आपको उस सेंटर को हटा करके न्यू सेंटर वहां पे रखना, ऐड करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को आपको सेंटर्स अलॉट करने हैं। अब नीट पीजी एग्जाम की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। इनके एग्जाम मोर देन थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम सेंटर्स पे कंडक्ट होने वाले थे। 1000 से भी ज्यादा सेंटर्स थे जिसपे नीट पीजी की एग्जाम कंडक्ट होने वाली थी। सिटीज के टर्म्स में बात करें तो मोर देन 300 सिटीज थे जिन पर ये एग्जाम कंडक्ट होने वाली थी। नाउ आपने 23rd वाले एग्जाम को कैंसिल किया। अब जब आप नेक्स्ट डेट रखोगे तो ऑब्वियसली आपको एक तरीके से वापस से इन सेंटर्स की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, इन सिटीज में इन सेम सेंटर्स की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी। क्योंकि आप अगर इस सेंटर एलोकेशन प्रोसेस को इस बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं बनाना चाहते हो, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करना चाहते हो, तो आपको वो सेम सेंटर्स आपको मिलने चाहिए। तभी जाकर के आप सिर्फ डेट चेंज करोगे और सेंटर्स सभी स्टूडेंट्स की सेम रह जाएगी। बट अगर अवेलेबिलिटी नहीं मिलती आपको, जितने भी सेंटर्स आपके हैं उनमें से किसी भी सेंटर की अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपको उस सेंटर को हटा के न्यू सेंटर ऐड करना पड़ेगा। अब आप जब न्यू सेंटर ऐड करते हो तो ऑब्वियसली आपको स्टूडेंट के सामने एक बार एडिट विंडो ओपन करना होगा, जिससे कि स्टूडेंट अपनी सेंटर चेंज कर सके। तो अगर गवर्नमेंट को वो सेम सेंटर्स जो अभी 23rd के लिए अरेंज्ड थे, वो सेम सेंटर अगर वो नेक्स्ट डेट के लिए अरेंज कर पाए, तो फिर हो सकता है कि आपके सेंटर्स चेंज नहीं होंगे। जो सेंटर अभी थे वही सेंटर आपके एज इट इज नेक्स्ट डेट जब एग्जाम होगी तब रहेंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके सेंटर भी चेंज, आप सेंटर चेंज करने के लिए एडिट विंडो ओपन किया जा सकता है और आपके सेंटर भी चेंज हो सकते हैं। तो ये तो एक सवाल का जवाब हो गया। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम तो जरूर लगेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सेम सेंटर्स की अवेलेबिलिटी आपको चेक करनी होगी। आपको ये चेक करना होगा कि उन सभी सिटीज में, उन सभी जो सेंटर्स हैं उसमें कोई दूसरी एग्जाम कंडक्ट हो तो नहीं रही है। अगर हो रही है तो क्या उस एग्जाम के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। आप ज्यादातर नीट पीजी के एग्जाम को संडेज को कंडक्ट कराते हो, संडेज को ही और दूसरे एग्जाम भी कंडक्ट होते हैं, तो आपको यह भी देखना होगा कि वो संडे की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो आपके सामने आती है। फिर लॉजिस्टिक्स को लेकर के आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, इस तरीके की चीजों को लेकर के आपके सामने एक बड़ा प्रॉब्लम आएगा। और अगर ये चीजें आप दोबारा से एक तरीके से प्रोसेस को अगर सेटअप कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, प्रोसेस को रीइंस्टेट कर रहे हो, तो आपको 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा। 10 से 15 दिन भी अगर मैं बोलूं तो पुरानी डेट अगर हम देखें 23rd जून से पहले वाली डेट देखें तो 7 जुलाई एक डेट थी जो संडे भी थी और उसमें सेंटर्स अवेलेबल थे, जो इससे पहले की डेट थी। तो हम मान के चल सकते हैं कि 14 दिन का टाइम आज से हमारे पास है टिल 7 जुलाई। तो एक डेट जो है वो 7 जुलाई की हो सकती है। बट अगर 7 जुलाई को कंडक्ट नहीं हुई तब आपको जो है वो या तो हो सकता है कि एग्जाम को नॉन संडे भी कंडक्ट कराया जाए, या हो सकता है कि आप संडे को अगर कंडक्ट कराओगे तो 9 to 12:30 जो आपका टाइमिंग था वो टाइमिंग आप जो है वो फ्रॉम 2 to 5:30 जो है वो टाइम आपको चेंज करना पड़े। तो कुछ आपको फेरबदल जरूर करना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि एक डेट जो मेरी नजर में चल रही, जो इंपॉर्टेंट डेट अभी देखने वाली रहेगी वो 7 जुलाई ये रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर 7 जुलाई नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि जो एग्जाम है वो बढ़कर आगे चलकर ये कहीं ना कहीं
3rd या लास्ट वीक ऑफ जुलाई में चली जाए। अब अगर जुलाई की थोड़ी सी हम डेट देखें तो 6 जुलाई को एफएमजी की एग्जाम है, 14 जुलाई को यूपीएससी सीएमएस की एग्जाम कंडक्ट है, 21 जुलाई को डीएनबी पीडीसीटी की एग्जाम है। तो ये डेट्स जो हैं ये कहीं ना कहीं आपके सामने अनअवेलेबल रहेंगे। अब आप इन डेट्स को कैसे मैनेज करते हो ये एक बड़ी बात है। तो कम से कम 10 से 15 दिन तो आपको लगने ही लगने, अब उससे ज्यादा जितने भी लग जाए। जो मैसेज है स्टूडेंट से वो सिंपल एक ही मैसेज है कि ये चीजें तो चलती रहेंगी, चलती रहती है। स्टूडेंट जब पोस्टपोनमेंट की डिमांड करते हैं तो ना सुप्रीम कोर्ट मानती है उस बात को, ना गवर्नमेंट मानती है उस बात को, लेकिन गवर्नमेंट के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो पोस्टपोन भी कर देती है, प्रीपोन भी कर देती है, कैंसिल भी कर देती है। तो ये चीजें मुझे लगता है आप हैबिचुएट हो चुके होंगे, हम लोग भी हैबिचुएट परेशान हो चुके हैं इस बात को लेकर के। तो आपको करना क्या है कि जब तक नेक्स्ट डेट नहीं आती तब तक आपको अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखनी है। और स्ट्रेस ऑब्वियसली तो आप लोगों को होंगे ही होगी, उसमें तो कोई दो बात है ही नहीं। बट क्या किया जा सकता है, बस लास्ट में यही कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो और जितनी जल्दी हो सके नीट पीजी में कॉलेज लेकर के अपनी नीट पीजी की पढ़ाई जो है वो एडमिशन लेकर के आप अपने आगे की पढ़ाई स्टार्ट करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर द अपडेट्स। थैंक यू सो मच।